औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कामिल वली इदारे रूहानियत की तरफ से आज मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। आज ये वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग होने लगी है, मैं एडवांस ही आप लोगों को बता देता हूँ। इस वजह से लॉन्ग होने लगी है कि इसके बीच में जो जो वजीफ़ा आपको मैं तालीम करने लगा हूँ, ये है दस्ते गैब का बहुत पुरतासीर और ख़ानदानी वजीफ़ा। और ये वो वजीफ़ा है जो कभी ख़ता नहीं गया और सही मायनों में मैं आपको बताऊंगा कि दस्ते गैब का वजीफ़ा क्या है और इसके पीछे मौजूद मदद किस तरह होती है और दर हकीकत इसके पीछे जो मौकिलात है, ये जो वजीफ़ा मैं आपको तालीम करने जा रहा हूँ और इसके पीछे मौकिलात की एक जमात है, एक बुज़ुर्गादीन की जमात है और एक जो है नेक जिन्नात की जमात है, वो किस तरह आपकी मदद करेगी। उन लोगों के लिए जो कि शॉर्टकट के चक्करों में रहते हैं, उन लोगों के लिए जो फ़ज़ूल की बातें करते, तो वो इस वजीफ़े से बिल्कुल दूर है, ठीक है। वो इस वीडियो को बेशक ना देखें, वो कहीं और जा सकते हैं। वो लोग जो अपनी ज़िंदगी को सँवारना चाहते हैं सारी ज़िंदगी, तो वो इस वजीफ़े को करे और इंशाअल्लाह ताला जिस तरह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको समझाऊँगा, उस तरीके से आपने इस वजीफ़े को करना है। और इस वजीफ़े का एक ख़ास नक्श भी जो है इसमें तालीम किया गया है, उस नक्श को भी आप बनाकर किस तरह इस्तेमाल करेंगे, वो भी मैं आपको बताऊँगा इस वजीफ़े में। सबसे पहले एक चीज़ आप अपने दिमाग में इस चीज़ को बैठा लें, दस्ते गैब का मतलब होता है अल्लाह ताला की तरफ से मदद, अल्लाह ताला की तरफ से गैबी मदद। अब दस्ते गैब किसी के ऊपर तो प्राइस बॉन्ड के थ्रू भी हो सकता है, किसी का कारोबार बंद हुआ भी चल सकता है, किसी का बाहर वीज़ा भी अप्लाई हो सकता है, किसी का प्राइस बॉन्ड भी लग सकता है और किसी की लॉटरी भी लग सकती है। किसी जो ऐसे भी देखने को आए हैं कि किसी के बुज़ुर्गादीन ऐसी गैबी मदद कर देते हैं कि जो उनके रहम गुमान में नहीं होता है। ऐसी गैबी मदद हो जाती है जिन्नात के ज़रिए जो उनके रहम गुमान में नहीं होता है। तो कहने का मकसद ये कि बहुत से जो है ना, इसमें जो चीज़ें देखी गई है और ये होता है दस्ते गैब कि आपकी मदद आपकी नौइयत के मुताबिक किस तरह होती है। अक्सर बुज़ुर्गादीन जो थे, बड़े बड़े औलिया कराम थे, बड़े बड़े आप देख लें, ठीक है, बुज़ुर्गादीन ऐसे गुज़रे जिनके दस्ते गैब जारी थे और वो खल्क़ खुदा की खिदमत खल्क़ किया करते थे। ये जो आज मैं आपको एक वजीफ़ा, एक अमल जो तालीम करने जा रहा हूँ, ख़ुसूसन ये पंजतन पाक से बहुत ज़्यादा मंसूब है, क्योंकि इसके बीच में जो इस्मा है वो पंजतन पाक के हैं। और ये एक तो सबसे बड़ी बात ये है कि ये दस्ते गैब तो आप का होगा जारी, इससे नहुसत स्यारगान बंदिश भी ख़त्म होगी। और इसका तरीक़ेकार क्या है और किस तरह इसको इस्तेमाल करना है, वो भी मैं आपको इंशाअल्लाह ताला उसकी भी आपको यहाँ पे तालीम दूँगा और उसकी भी आपको मैं डिटेल वगैरह बताऊँगा कि आपने इसको किस तरह इस्तेमाल और क्या इसका तरीक़ेकार आपने करना है। जिस तरह कि पहले भी मैंने बोला है, अब भी मैं इसी बात को आपकी बोलूँगा कि इजाज़त इस वजीफ़े की, इस अमल की इजाज़त यही है कि डिस्क्रिप्शंस में हमारे जो चैनल्स के लिंक दिए हुए हैं, ठीक है, ख़ुसूसन आप उनको सब्सक्राइब कर लें। अगर आप जेंट्स हैं तो हमारे रूहानी व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लें, ठीक है। और उसके बाद फेसबुक पेज को हमारा लाइक करें, तो आपको इस वजीफ़े की मेरी तरफ से बिल्कुल इजाज़त है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, उनका इजाज़त लेने का ये तरीका है कि वो जो हमारे डिस्क्रिप्शंस में चैनल है उनको लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें और कमेंट में ओके लिख दें, ठीक है। या अगर इजाज़त ख़ुसूसन लेना चाहते तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 4 है, उसके ऊपर भी आप इजाज़त ले सकते हैं और उससे ये कि कोई इजाज़त की वगैरह की फ़ीस वगैरह नहीं होती है। इस अमल को करने का तरीका मैं आपको समझाता हूँ। इतना ये पुरतासीर अमल है कि इसकी मैं जितनी भी एग्ज़ाम्पल्स, ये अमल जहाँ से मुझे मिला है, जिसने भेजा है ये वजीफ़ा, जिसने ये तालीम किया है, अगर मैं आपको वो बताऊँ तो आप हैरान हो जाएंगे।
कम से कम वो कहते हैं कि ये उनको जो वजीफ़ा तालीम हुआ था वो 21 साल की उम्र में उनको तालीम हुआ था। आज उनकी उम्र 83 आई थिंक या 82 है, ठीक है, 82 बताई थी मेरे ख़्याल से उन्होंने। 21 से 82 का जो भी बीच में था, उन्होंने कहा कि मैंने जो उसकी तादाद रखी वो रोज़ाना की तादाद रखी हर नमाज के बाद। वो कहते शायद कोई ऐसी नमाज हो कि मैं से छूट जाता हो, लेकिन वो कहते मैंने हर नमाज के बाद इसकी तादाद 108 मरतबा रखी। लेकिन मैं आपको यहाँ पे वो तादाद नहीं, मैं आपको यहाँ पे ये अमल जारी करवाने के लिए जो तादाद बताऊँगा वो और तादाद होगी। लेकिन उनके थ्रू कि ये 108 मरतबा मैंने अपने विर्द में रखा, ठीक है। और उस जो है एक लंबा टाइम पीरियड 21 साल से लेके जो 83 साल की उम्र में जो ये 40 साल या जितने भी आ रहे उन सालों में उन्होंने ये विर्द रखा। और उन्होंने कहा कि कोई ऐसी ख्वाहिश या कोई ऐसा जो है, उन्होंने कहा है कि मैंने देखा जो इस वजीफ़े से पूरा। और बज़ारी वो कहते कि जिस वक़्त मैं अपने एकदम इस वजीफ़े की 10 साल की मुद्दत मैंने क्रॉस की थी, या कहते हैं कि 8 साल की मुद्दत क्रॉस की थी, तो उन्होंने कहा था कि जो उसके पीछे बुज़ुर्गादीन थे ना, उनकी एक जमात थी 5 बुज़ुर्गादीन, 5 तन के साथ ये मंसूब है, 5 बुज़ुर्गादीन। उन्होंने कहा था कि वो 5 बुज़ुर्गादीन जो थे वो मेरे सामने इस वजीफ़े की बदौलत आए थे और मावनत करते थे हर मामलात में। फिर उन्होंने कहा कि इसके ऐसे-ऐसे मुशाहिदे शुरू हुए जो मैं आपको बयान नहीं कर सकता। उन्होंने कहा कि इसी से फिर रूहानियत का एक जो है सिस्टम जारी हुआ, एक जो है ना, इसी से रूहानियत का एक बहुत बड़ा जो है वो एक समुंदर मेरे पे जारी हो गया। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये हो गया कि मैं ये अगर किसी को पानी के ऊपर पढ़ के देता तो उसका जादू टूट जाता, पानी पे पढ़ के देता तो कहते बंदिश टूट जाती, जिन्नात की हाज़िरी तक को ये अमल रोकने के लिए काफ़ी था। क्यों? क्योंकि इसके बीच में जो हस्तियाँ मौजूद है वो है पंजतन पाक। इसमें मौला हुसैन अलैहिस्सलाम का, हसन अलैहिस्सलाम का, बीबी फ़ातिमा अलैहिस्सलाम का, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम मुबारक मौजूद है। और इसके बीच में जो मोकिलात के नाम भी मौजूद है, ठीक है, फ़रिश्तगान के जो नाम मौजूद है, उन्हीं की बरकतों से इस अमल और ख़ुसूसन जिसके बीच में जो पंजतन पाक का अमल और वो है हो, तो आप समझ सकते हैं कि वो कितना पुरतासीर और कितना ज़बरदस्त अमल हो सकता है। इसके बीच में एक नक्श दिया गया है या रज़ाक़ों का 308। उस नक्श ये अमल और ये नक्श आपको आगे वीडियो में चलता हुआ नज़र आएगा। अब जिसने ये इस वजीफ़े को करना है, जिसने इस अमल को करने का इरादा करना है, अब मैं जो आपको तरीका बता रहा हूँ वो जारी करने का बता रहा हूँ। वो आपको ये वजीफ़ा, ये अमल जारी करने का बता रहा हूँ। जब ये जारी होगा, ठीक है, तो इसके बीच में आपको शुरू के जो 21 दिन है ना, उसके बाद आपको जो रिज़ल्ट मिलेगा वो बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन मिलेगा। वहाँ से ही आपके हालात होते होते शुरू हो जाएगा। फिर आप इस वजीफ़े के ज़रिए आप जो है ना, वो उन मंज़िलों तक चले जाएँगे जो आपके रहमो गुमान में भी नहीं है। ये जो नक्श 308 का खाली बतन नक्श बनाया गया है, ये नक्श भी वहीं से तालीम मुझे हुआ था और मैंने एज़ इट इज़ इस नक्श को दे दिया है, आपकी स्क्रीन के ऊपर जा रहा है। इस नक्श को बनाने का तरीका, सबसे पहले आप गौर से सुनें कि इस नक्श को आपने जो बनाना है, ठीक है, वो ये तरीक़ेकार है कि आपने जब ये वजीफ़ा आपने शुरू करना है, तो रोज़ाना की तादाद में आपने इसको 7 अदद ये नक्श लिखने हैं, ठीक है। 7 अदद आपने ये नक्श रोज़ाना लिखने हैं और 7 अदद जब आप ये नक्श रोज़ाना वजीफ़े की तादाद के मुताबिक लिखेंगे, तो आपने 7 दिन ही, ये आपने मेरी गौर से बात सुननी है और इसको नोट करना है कि जब आप वजीफ़ा पढ़ना शुरू करेंगे, आपने वजीफ़े की तादाद ख़त्म कर ली, ठीक है। जिस तरह कि आपने 41 रोज़ की नीयत से वजीफ़ा पढ़ना है, ठीक है। तो जब आपने 41 रोज़ की तादाद पूरी कर ली इस वजीफ़े की ना, तो एक दिन जब आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे ना, पहले दिन से 41 दिन तक, तो एक दिन जब आप ये वजीफ़ा पढ़ेंगे तो उसी दिन आपने 7 अदद नक्श लिखने हैं। फिर दूसरे उन 41 दिनों तक आपने ये नक्श 7-7 अदद 41 दिन तक 7-7 नक्श लिखने हैं। हर 7 दिनों के बाद आपने उस नक्श को, अगर तो क्योंकि मुझे इस हिसाब के मुताबिक मैं बता रहा हूँ कि मुझे पता है अगर तो आस-पास आपके कोई है नहर जहाँ पे आपको पता हो कि मछलियाँ वग़ैरह है, तो फिर तो आप वही मशहूर जो मारूफ़ तरीका होता है कि आपने उसको गोलियाँ बना के आटे के बीच में, गंदम के आटे के बीच में, और वो आपने डाल देना है उसके अंदर।
पानी के अंदर बहा देना है, ठीक है। तो ये मैं उनको ये तरीक़ेकार बता रहा हूँ, ख़ुसूसन ये अमल उनको जारी करवाने के लिए बता रहा हूँ जो कि आमिल है। आम हज़रात का भी मैं तरीक़ेकार बताऊँगा, लेकिन जो आमिल बनना चाहते हैं और जो एक ही अमल से सब चीज़ें करना चाहते हैं उनके लिए। तो वो दरमियान में कोई मकसद नहीं लिखेंगे, वो बस उसकी गोलियाँ बना के 7 दिन बाद जितने नकुच जमा होंगे उनकी गोलियाँ बनाएँगे, उसको बहाएँगे। ऐसा करते-करते 41 दिन तक वो ले जाएँगे। अब 41 दिन के बाद आप इसके आमिल होंगे। अब आपने ये करना है कि इस नक्श को आपने चाँदनी के ऊपर कुंदा करना है, ठीक है? और चाँदनी के ऊपर कुंदा करने के बाद आपने इसके बीच में अपना जो भी मकसद है रूहानियत का, अगर क्योंकि मैं आमिल के लिए बता रहा हूँ अभी फ़िलहाल, आगे आप आम लोगों के लिए भी बताऊँगा। तो आपने इसमें रूहानियत जो भी मकसद है आपका वो आपने उसके अंदर कुंदा करना है। अब आपने ये करना है कि जब आप मुदामत करेंगे तो वो मुदामत करने के बाद आपने पहले आपने इसकी जो इस आमिल हज़रात के जो इस अमल की मुदामत रहेगी वो रहेगी 11 दफ़ा, और 11 दफ़ा आप ये अमल पढ़ने के बाद फिर दोबारा 11 दफ़ा पढ़ेंगे अव्वल व आखिर 21-21 दफ़ा दूध पाक के, तो फिर आप इस नक्श पे दम कर देंगे। तो ये नक्श आपको जब आप बड़े से बड़ा जादू, बड़े से बड़ा जिन्नात, बड़े से बड़े बंदिश काटने के लिए बैठेंगे तो आपको जो उनकी रुज्जत या उनकी जो दहशत होगी वो आप पे नहीं हावी होने देगा ये नक्श। इस नक्श की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है। दूसरी बात, इस नक्श की सबसे बड़ी आमिल ज़ाती की ख़ासियत ये है कि आपको माली तंगी कभी भी ये नहीं होने देगा, ठीक है? कि आपकी तरफ लोग दर जोक लोग आना शुरू हो जाएँगे और आपकी मदद करना, मतलब हर तरह से मदद भी होगी, आपकी गैबी मदद भी होगी। और ये नक्श आपने चाँदनी के ऊपर कुंदा करना है, ठीक है? और एक बात आपने बड़ी ख़ास ज़हन में रखनी है कि अगर आप किसी शर्फ़ में इसको कुंदा करते हैं, शर्फ़ कमर में, या आप अगर शर्फ़ कमर नहीं है, ठीक है? जिस दिन आपका 41 रोज़ का अमल ख़त्म हुआ उससे अगले दिन आप जिस साथ में इसको कुंदा करते हैं तो फिर उसका आप तलस्सम बना लें, ठीक है? या एक और ये भी तरीक़ेकार इसका है कि इसको चाँदनी के ऊपर कुंदा करने के बाद इसके पीछे सातों सियारागान के तलस्सम भी बना लिए जाए, ठीक है? क्योंकि जिस तरह के मैंने बताया कि ये जो वज़ीफ़ा है ये मुकम्मल तौर के ऊपर जो है बड़ा ये करामत है। बंदिश है नहुसत को ख़त्म करने के लिए, नहुसत को तोड़ने के लिए, सियारागान की नहुसत को ख़त्म करने के लिए, तो क्योंकि आमिल ज़ात के अमल बंद हो जाते हैं, ठीक है? तो अमल किस तरह जारी हो, अक्सर औक़ात उनके अपने अमलों के ऊपर बंदिश लग जाती है, वो किस तरह जारी हो, तो उनके लिए ये बहुत ही बेहतरीन है, ठीक है? वो ये काम करें कि जो मैंने तरीक़ेकार बताया उस तरीके के ऊपर चले, इंशाअल्लाह ताला उनको कामयाबी होगी और उनके अमल भी खुल जाएँगे और इस अमल की बरकतों से वो फिर अपने सोच के मुताबिक जिस तरह भी काम ले, ठीक है? अगर कोई साहिल आता है जिसके ऊपर बंदिश हो या जिसके ऊपर जादू हो या जो भी हो, ठीक है? तो आप उसको वो नक्श लिख कर दें, उसके बीच में मकसद लिख कर दें और इस अमल को आप 11 दफ़ा पढ़ दें। अगरबत्तियों के ऊपर पढ़ दें, ठीक है? पानी के ऊपर पढ़ दें। उसके बाद आप जो है ना जिस मकसद जो भी मोहब्बत हो बंदिश जादू तोड़ने के लिए आप पढ़ दें, सदक़ात वग़ैरह अदा करें, ठीक है? वो आप जानते हैं। अब आ जाता हूँ मैं आम हज़रात, आम लोगों के लिए। आम लोगों ने इसके नक्श को नहीं, उन्होंने ये करना है कि उन्होंने अगर तो हैसियत रखते हैं तो वो इस नक्श को जो है ना वो कुंदा करेंगे ज़ाफ़रान के ऊपर, ज़ाफ़रान से करेंगे कागज़ के ऊपर कुंदा, ठीक है? अगर हैसियत, और वो भी किस तरह, ज़ाफ़रान ज़ाफ़रान के बाद आपने बीच में इत्र जो मिलाना है वो ऊद का अच्छा खुशबूदार, क्वालिटी की कोई कंप्रोमाइज़ेश इसमें नहीं चलेगी। अच्छा खुशबूदार आपने ऊद मिलाना है, ठीक है? हल्के गुलाब भी क्वालिटी का मिलाना है और ज़ाफ़रान भी क्वालिटी का मिलाकर अब आपने इसको अनार की कलम ले लें या फिर कलम जो होती है, पेन नहीं यूज़ करना है। कलम लेने के बाद आपने इसका नक्श लो जिस तरह बनाते हैं फ़रिश्तगान के नाम, ठीक है? उसके बाद मौकिलात के नाम, काफ़, हा, या, ऐन, स्वाद, हा, मीम, ऐन, सीन, काफ़, ठीक है? और उसके बाद आपने इसका जो ये आतिशी जो चाल है मुसल्लस की, आपने उसके ज़रिए इस नक्श को लिखना है और बीच में आपने जो आपका मकसद है उस मकसद को आपने रखना है। जिस मकसद दस्ते गैब के लिए कहा है तो वहाँ पे आपने लिख देना है गैबी मदद या दस्ते गैब के वास्ते, जो भी इस खाने के अंदर जो नक्श आपको स्क्रीन पे मिल चलता हुआ भी नज़र आ रहा होगा, आगे भी आपको मिल जाएगा ये स्क्रीन के ऊपर चलता हुआ, ठीक है? उस तरीके के मुताबिक आपने वो करना है आपने, ठीक है? वहाँ पे वो जो चलेगा उसके अंदर चाल के अंदर जो होगा, ठीक है? बाकायदा चाल के अंदर आखिर में जो होगा उसके अंदर आपने मकसद लिख कर अब आपने इस अमल को जब रोज़ाना पढ़ना है, वक्त और जगह एक रख के आपने पढ़नी है, तो आप इस पे दम करते जाइए, ठीक है? इसके जो भी इशारे आपको मिले,
ख्वाब के अंदर इसमें इशारे मिलते हैं आपको। ख्वाब, अच्छा ख्वाबें जब आती है वो इस ज़माने के हिसाब से आती है इंसान को, ये भी बात याद रखें। ये नहीं कि कोई पुराने ज़माने के ख्वाब को इसका लेना देना है। ख्वाब को भी समझना कोई इतनी वो बात आम लोगों की भी बात नहीं होती है, या कोई आम आमिलों की भी बात नहीं होती है। समझते हैं ख्वाब भी वही इंसान को आते हैं जो इस ज़माने के मुताबिक आते हैं, ठीक है। बिलफ़र्ज़ अगर आप समझ लें कि अब जिस तरह कोई आप समुंदर देख रहे हैं कि समुंदर की लहरें आप पे आ रही है, या समुंदर आपकी तरफ बाढ़ आई आपने देखा है, तो इस ज़माने के हिसाब से उसकी ये ताबीर होगी कि जो है ना, आप कहीं इमिग्रेशन अप्लाई करें, आप कहीं बाहर कंट्री के लिए अप्लाई करें। इस तरह मैं खैर अभी इसके ऊपर तो नहीं जाता, मैंने एक बात आपको समझाई है। तो आप उस नक्श को कुंदा करके आप अपना मकसद रख के पढ़ें। अमूमन इसके बीच में 21 दिन से पहले आपका मकसद हल हो जाता है, लेकिन क्योंकि मैंने बताया है आपका 21 दिन से पहले जिस किस्म का भी मकसद है वो हल हो जाए, लेकिन आपने 41 दिन तक लेकर जाना है, क्योंकि अमल आपका जारी हो जाएगा। अब आपने भी, आम लोगों ने भी इसकी जो मदामत है वो ज़्यादा दफ़ा रखनी है, लेकिन आपकी जो तादाद रहेगी आम लोगों के लिए वो रहेगी इसको 1 दिन से लेके 41 दिन तक आपने इसको 141 दफ़ा ही पढ़ना है, और इसमें बड़े गोश्त का परहेज़ रहेगा। बाकी आप चीज़ें खा सकते हैं, लेकिन मूली और गंदी बदबूदार चीज़ें आपने नहीं खानी है। बाकी जितनी भी आप के जो है ना चीज़ें वग़ैरह जो फ़ैश और गंदी गालियाँ वग़ैरह, ये सब कुछ आपका बंद ब्रेक देगा, वरना आपका अमल किसी काम का नहीं है। नमाज की पाबंदी करनी है, दुरूद शरीफ आपने पढ़ना है। अब इसके बाद आपने भी, आप लोगों के लिए भी ये बहुत बड़ा और पुरतासीर दस्ते गैब का अमल हो गया। अब आपने जब इसके ज़रिए आगे भी काम लेने हैं, तो अब आप इसको लिमिट बाय लिमिट क्रॉस करेंगे। अब वो लोग जो रूहानियत का शौक़ रखते हैं वो इस वजीफ़े से, इस अमल से किस तरह काम लेंगे ये मैं बता देता हूँ। या जिनके ऊपर नौसत स्यारागान है, वो इस नक्श को कुंदा करेंगे धात के ऊपर, चांदी के ऊपर वो इसको कुंदा करेंगे। चांदी के ऊपर कुंदा करने के बाद अब वो इस नक्श को हफ्ते वाले दिन, मंगल वाले दिन, इन 2 दिन आपने इस नक्श को कुंदा नहीं करना। इसके बाद जो भी दिन है आप इसको कुंदा कर सकते हो, अच्छी साथ में भी किसी भी कर सकते हैं। लवाज़मात बखूर और वो चीज़ें आपको पता है। ये नक्श इतना पुरतासीर, इतना ताकतवर तरीन नक्श है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे इदारे से आपको इंशाअल्लाह ताला ये नक्श जो है ये तैयार हुआ हुआ मुकम्मल गोल्ड पॉलिश, ठीक है, और आपको मिल भी जाएगा। अगर किसी ने ये स्टार्ट करना भी हो, ठीक है, अगर ख़ुद नहीं भी वो कर सकता है, तो वो हमारे इदारे से इसको मंगवा कर इसके ऊपर बाकायदा पढ़ाई वगैरह करके कर सकते हैं। इसमें एक स्टेज ऐसा आता है, ठीक है, अगर आपने 141 दफ़ा 41 दिन कर लिया, अब आप इसको विर्द में अगर रखेंगे 108 मरतबा, तो फिर इसमें एक स्टेज ऐसा आएगा, ठीक है, कि इसके मुश्किलात सामने आते ही आते हैं, ठीक है। वो आपकी परहेज़गारी होगी और इस वजीफ़े की रूहानियत होगी। जब इस वजीफ़े की रूहानियत जारी होती है, तो इसके जो मुश्किलात होते हैं वो सामने आते ही आते हैं, और इसके जिन्नात वो भी सामने आते ही आते हैं, ये यकीन रखें आप। लेकिन एकदम मैंने शुरू में भी ये बात बोली कि शॉर्टकट वालों के लिए वीडियो नहीं है। इतना तफ़सील से समझाना, इतनी तफ़सील आपको बताना, इसका ग़र्ज़ सिर्फ़ मकसद इतना ही है कि आपको एक सही और पुरतासीर वजीफ़ा और अमल दिया जाए। ये नहीं कि आपको छोटा-सा एक बता दिया जाए। ये दस्ते गैब का असल मकसद बहुत, दस्ते गैब की का मायने क्या है? मदद। किस चीज़ में? आपके माली मामलात में। आप बीमार हैं तो शिफा याबी में, आप तंग-दस्त है तंग-दस्ती में, आपके ऊपर कर्ज़े में, ग़र्ज़ जो भी आपके ऊपर मकसद है, उस मकसद के लिए आपको ये वजीफ़ा जो है ना दस्ते गैब का, ये जो आज मैंने जो तालीम किया, ये बादशाही दस्ते गैब भी अगर इसको कहा जाए तो कोई इसमें दो राय नहीं होगी, क्योंकि ऐसा वजीफ़ा किसी किताब में आपको नहीं मिलेगा। अगर शर्फ़ ज़ोरा के अंदर इस वजीफ़े को आप पढ़ते हैं 141 की तादाद में, ठीक है, जब शर्फ़ ज़ोरा आएगा या ओज ज़ोरा आएगा, और खूब के लिए आप इस ही नक्श को लिख कर किसी को देते हैं, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि सिर्फ़ और सिर्फ 72 घंटों के अंदर आपका वो काम हो जाएगा। उसका तरीक़ेकार थोड़ा-सा डिफरेंट है। उसका जो तरीक़ेकार है वो है थोड़ा-सा डिफरेंट। वो मैं फिर कभी, या अगर जो हमारे ग्रुप्स के अंदर शागिर्द वगैरह अगर कुछ वो पा रहे हैं, ठीक है, उनके लिए अलग तालीम कर दिया जाएगा। लेकिन इसका अलग एक जो है ना इसकी पुरतासीर और वो एक
खसूसियात है, लेकिन आम लोगों के लिए दस्ते गैब के हवाले से ये तीर बहदफ है। फिर वही बात मैंने शुरू में जो अभी आपको बोली थी कि अगर तो आप लोग ये नक्श नहीं कुंदा कर सकते आम लोग, ठीक है, तो फिर आप इसको शुरू करने से पहले आप जो है ना वो हमारे इदारे से हदियतन तौर के ऊपर ये नक्श मंगवा सकते हैं। असल में कहने का मकसद ये है कि जब आप इतनी मेहनत करेंगे तो ये नक्श हो आपको, तो आप ही का फ़ायदा है। लाज़मी नहीं है कि अगर आप ये नक्श नहीं लिखना चाहते तो या अपने पास बनवा के नहीं रखना चाहते या ख़ुद नहीं बनाना चाहते तो फिर खाली अमल भी आप कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि नक्श ये है कि आपको मुख्तलिफ़ अमराज़ में ये आपको काम देगा दस्ते गैब के हवाले से, जिस तरह के मकसद मामलात नहीं हल होते हैं उनके लिए भी ये बहुत ही बात है। आगे इस्तेमालात का तरीका यही है आम लोगों के लिए कि जिस तरीके से उनके लिए बेहतर हो, बाजू पे बाँध लेना, गले में कर लेना, वो उन उसके मुताबिक ही इसको चलते जाए तो इंशाअल्लाह ताला उसमें इनको कामयाबी मिलती रहेगी। ठीक है, तो ये जो दस्ते गैब का वजीफ़ा है, फिर मैं आपको बताऊँ इजाज़त का तरीका यही है। जो नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, इसको वीडियो को लाइक करेंगे और डिस्क्रिप्शंस में हमारे जो लिंक्स दिए गए हैं उनके ऊपर वो करेंगे लाइक। लेडीज़ हमारे उस व्हाट्सएप ग्रुप को नहीं जॉइन करेगी, ठीक है, बाकायदा वो सारे जो प्रोसेस है उसको करेगी, सब्सक्राइब्स करेगी उन चैनल्स को, वो भी हमारे ही चैनल है दोनों, ठीक है, उसके ऊपर भी आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें मिलती रहेगी। लेकिन याद रहे जो पुराने लोग हैं वो जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है वो कमेंट में ओके लिख के बाकी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो करेंगे इस तरीके से, तो उनको इजाज़त होगी, बगैर इजाज़त मत कीजिएगा। ठीक है, ये मैं साफ सी आपको बात अच्छा बहुत से लोग यहाँ पे बैठ के कहते हैं कि ये आप लोगों ने एक अपना तरीका बनाया हुआ जी, इसमें को ये इसका इजाज़त का कौन सा होता है तरीक़ेकार कि जी जो है ना चैनलों को सब्सक्राइब कर इजाज़त हो जाएगी। तो मेरे भाई हम अगर आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों को टाइम दे के इतना अमल और इतनी चीज़ दे रहे, तो आप लोगों का फ़र्ज़ नहीं बनता है कि आप वो चैनल्स को सब्सक्राइब कर दें और उनके ऊपर भी अगर किसी की कोई चीज़ आपको मिल रही है, एक तो आपको चीज़ भी हम दे रहे हैं, ठीक है, वो चीज़ आपको दे रही है कि जो कभी किसी ने नहीं दी, आपको वक़्त भी दे रहे हैं, आपको गाइड भी कह रहे हैं, ऊपर आप ही की फ़रमाइशों के ऊपर आप लोगों के मैसेजेस आते हैं कि ये चीज़ है जी हमें दे, और उसके बाद अगर हम कोई चीज़ आपको कह रहे हैं, कोई आपकी भी देखे, आप ये देख रहे, आप ही का फ़ायदा है, आपकी कोई फ़ीस तो नहीं लगेगी, आपने वहाँ पे जाके सब्सक्राइब कर देना है। आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। तो ये सारा तरीक़ेकार है। अब एक चीज़ और मैं आपको बता देता हूँ कि बहुत से लोग यहाँ पे ये बात करते हैं कि हमने फ़लाँ दस्ते गैब का वजीफ़ा किया, दस्ते गैब का अमल किया है, लेकिन हमें कोई कामयाबी नहीं मिलती है, या उसकी क्या वजह? उसकी वजह सबसे बड़ी ये होती है कि इस वक़्त के हिसाब से लोगों ने क्योंकि मुख्तलिफ़ किस्म के सूरह मुबारका के ऊपर जो है ना विर्द किए होते हैं या मुख्तलिफ़, तो वो हलवा वग़ैरह भी बना कर देते हैं। इस तरह लोहे दस्ते गैब को पास रखने से आप जो भी वजीफ़ा करेंगे दस्ते गैब के हवाले से, तो उसमें एक कामयाबी मिल जाएगी। ये बिल्कुल मिसाल इसी तरह है कि आप अगर एक गोली सर दर्द की लेते हैं कि सर दर्द आपका ख़त्म हो, ठीक है, तो आप ये चाहते हैं कि बुखार भी आपका ख़त्म हो जाए, तो इस तरह नहीं होगा। वो सर दर्द की गोली है, वो आप सर दर्द के हिसाब से लेंगे तो आपका सर दर्द ख़त्म हो, बुखार नहीं होगा। हाँ, अगर आप ये चाहते हैं कि सर दर्द भी ख़त्म हो, बुखार भी ख़त्म हो, नज़ला ज़ुकाम भी ख़त्म हो, फिर आप ऐसी कोई गोली लेंगे जिससे ये तीनों जो है ना आपके मामलात ख़त्म हों। और बाज़ औक़ात एंटीबायोटिक ऐसी टैबलेट्स भी होती हैं जो आपको फ़ौरी तौर पे भी आराम देती है। तो इसी तरह हलवा वग़ैरह का होता है कि लोहे दस्ते गैब स्पेशल लो है, ठीक है, वो इसी के लिए है, दस्ते गैब के वज़ाइफ के लिए। लोहे तस्ख़ीर अजिन्ना भी है, लोहे तस्ख़ीर परियान भी है, ठीक है। इसी तरह से जिस तरह के आपको पता है शर्फ़ों की लो होती है, वो किस लिए होती है? अब लोहे शरीफ़ ज़ोया रखी है तो आप ये समझिए कि कमर की नौसत ख़त्म होगी, तो ऐसा नहीं होगा। हाँ, 7 सियारों की लो रखी है, वो फिर यही काम देगा, जिस तरह बॉडी हमारी पूरी ठीक हो जाती है, वो सातों सियारों की आपको जो है नौसत से बचाएगी। 12 बुर्जों की जो लो है, वो आपको 12 बुर्जों की नौसत से भी बचाती है, और 12 सैरागान। सैरागान असल में कितने हैं, जो हमारे रहम व गुमान में भी नहीं है। वो हमारे रहम व गुमान में भी नहीं है कि बेसिकली कितने ज़्यादा सियारागान हैं, लेकिन राहु केतु और बाकी जो ज़ुहल, उतारत, मरीख़, शम्स और दीगर मुश्तरी वग़ैरह है, ठीक है, इनको मिलाकर और इल्म नजूम के तहत ये 12 सियारागान 12 बुर्जों की जो लो वग़ैरह, बुर्जों और सियारों का हमारी ज़िंदगी में ताल्लुक़ है बहुत गहरा, ठीक है। ये मैं फिर किसी टॉपिक के ऊपर आपको बताऊँगा, लेकिन मेरा मेन टॉपिक था ये दस्ते गैब का अमल बताना, वज़ीफ़ा बताना। अब अगर इसको कोई बिल्कुल लवाज़मात के साथ इस वज़ीफ़े को पढ़ेगा ना, इस पूरे वज़ीफ़े को लवाज़मात के साथ अगर किसी ने पढ़ना है कि इसके जो रूहानियत और मुकिलात
और वो उसके लिए हो, इसके मानूस हो, इसके दोस्त बने, मुसख्खर हो, तो फिर वो लवाज़मात ये है कि आपने मुकम्मल तौर के ऊपर जो है ना परहेज़ जलाली जमाली करना है, ठीक है? और 41 रोज़ तक आपने करना है। और बख़ूर इसमें जो आप रोशन करेंगे ऊद का करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स बख़ूर के ऊपर ऊद आप डालकर वो रोशन करेंगे, ठीक है? हिसार करेंगे, वक्त ना आगे ना पीछे। लिबास आपने जो पहना है सफ़ेद कलर का पहना है, मुअत्तर हो, सफ़ेद कलर का जानमाज़ हो, हिसार लगा हुआ हो और आपने इसको पढ़ना है, ठीक है? और ये इसकी ख़ास इजाज़त व्हाट्सएप पे मिलेगी, वो यहाँ पर नहीं, लेकिन आम आवाम के लिए मैंने ये बता दिया है, मुकम्मल आपको तफ़सील बता दी है, मुकम्मल डिटेल बता दी है। इंशाअल्लाह ताला आपको ये वीडियो समझ भी आएगी और इसमें आपको जो है ना आप इससे मुस्तफ़ीज़ भी होंगे। इजाज़त का तरीका भी बता दिया, बग़ैर इजाज़त मत कीजिएगा, इजाज़त का तरीका मैंने आपको फ़ॉलो करने का बता दिया है। मज़ीद अगर आपने कोई नक्श इसका कुंदा हुआ या कोई चीज़ चाहे हमारे यहाँ पे ये जो नक्श कुंदा हुए हैं, ये हुए शर्फ़ कमर में, ठीक है? शर्फ़ कमर में और पीछे जो मुश्तरी की कुछ साथी थी, उसके बीच में नक्श हमने लातदाद कर दिए कुंदा। अगर आप मंगवाना चाहते हैं तो हमारे पास ये जो है पेपर के ऊपर भी बने हुए ज़ाफ़रान के साथ और उसके अलावा जो है उसके ऊपर भी धात के ऊपर भी बने हुए हैं, ठीक है? तो आप ये मंगवा के इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया, इसी के साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।